संसद परिसर में धक्का मुक्की पर घमासान लगातार जारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आक्रामक हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में धक्का मुक्की के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को शुक्रवार को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। इसी के साथ मामले की जांच ने और गति पकड़ ली, स्पीड पकड़ ली। क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुर स्थित आईएससी यूनिट यह जांच करेगी। जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई है। एसआईटी में 7 सदस्यीय लोग हैं। यह टीम में 7 सदस्य हैं। एसआईटी में 2 एसीपी हैं, 2 इंस्पेक्टर हैं और 3 सब इंस्पेक्टर इसमें हैं। ये अधिकारी हैं जो मैंने आपको बताया। 2 एसीपी को एसआईटी में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल है। आरोप लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लगा है, लिहाजा एसआईटी में 2 एसीपी को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही आपको यह भी जानना होगा कि राजनीति से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले की जांच हमेशा दिल्ली पुलिस की आईएससी क्राइम ब्रांच यूनिट को दिया जाता है। एसआईटी का गठन हो गया है और जल्द ही एसआईटी इसको लेकर जांच में जुट जाएगी। पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को दिल्ली पुलिस लेटर लिखेगी। क्या प्रोसेस रहने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेटर में सीसीटीवी फुटेज की मांग की जाएगी कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे घटना हुई थी, किसने किसको धक्का दिया, आरोप कैसे साबित हो। इन सब बातों के लिए ये सबूत सारे जुटाए जाएंगे। कुछ जो फुटेज हैं वो भी इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। बीजेपी ने अपनी शिकायत में सीधे राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। विपक्ष के नेता हैं वो। ऐसे में प्रोटोकॉल को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज, मौके पर मौजूद मोबाइल फुटेज, एमएलसी रिपोर्ट काफी अहम हो जाते हैं। इस सबसे पहले क्राइम ब्रांच द्वारा मौके पर मौजूद चश्मदीदों और घायल सांसदों के स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद क्राइम ब्रांच की एसआईटी राहुल गांधी को जांच के लिए नोटिस भेज सकती है। अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। उद्धव गुट वाले शिवसेना ने इस मामले पर तंज कस दिया है। सुनाते हैं संजय राउत का बयान। राहुल गांधी जी के साथ उस दिन हम भी थे। अम्बेडकर पुतला से हम आगे चले आए। मेरे सामने राहुल गांधी जी पार्लियामेंट अंदर चले गए थे। उस वक्त हम भी अंदर गए। तो धक्का मुक्की करने वहां कहाँ है राहुल? केस क्राइम ब्रांच को दे देना है। कहाँ भी देने जो विरोधी है। देखो, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। समझना चाहिए मोदी जी और अमित शाह जी को। लीडर ऑफ अपोजिशन है, खड़गे जी लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप उनके खिलाफ इस प्रकार की केसेस दायर करते हो तो कौन सा लोकतंत्र इस देश में बचा है, कौन सा संविधान बचा है? जाने दो, राहुल गांधी डरने वाले आदमी नहीं, हम सब उनके साथ खड़े रहे। धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जख्मी हो गए हैं। दोनों सांसदों का इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। इनकी तबीयत को लेकर आरएमएल प्रशासन ने अपडेट दिया है, वो आपको बता देते हैं। Sarangi ji, we noticed today that he has swelling and a bluish discoloration over his cheekbone. So we're going to get an X-ray done. So Mukesh Rajput ji, I mean, he's still got a bit of dizziness and he's saying bharipan thoda. So he's also not feeling totally comfortable. ये तो अपडेट हमने स्वास्थ्य की दी। पूरा विवाद राज्यसभा में अमित शाह के भाषण के दौरान खड़ा हुआ था। पीछे का कुछ बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पर अंबेडकर का नाम राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। ऐसा उसके बाद से कांग्रेस ने गृह मंत्री पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा दिया और संसद में हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद जख्मी हो गए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। धक्का मुक्की मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं, वो भी हम आपको सुना देते हैं। संविधान तो हाथ में लेके कहेंगे हम संविधान की जो है वो बात करते हैं, लेकिन सोच के साथ उनकी व्यवधान है कि किस तरह से हुड़दंग और हाहाकार और हंगामे के जरिए पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को, लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था को हाईजैक करो। तो अगर उनको ये लगता है कि इस तरह के डायनेस्टी के डिजाइनर डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए कभी ब्लू चोला और कभी जो है वो फिलिस्तीन और बांग्लादेश का झोला लेकर के वो देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम को, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को हाईजैक कर लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं साथ था उनके,
मैं संसद में लगातार उनके साथ था। मैं तो कहता हूँ सारे सीसीटीवी फुटेज निकाल लो, एक एक मिनट, एक एक सेकंड के। राहुल गांधी को तो पता भी नहीं था कहाँ धक्का मुक्की हुई और कौन गिरा हुआ है। वो तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने उन्हें बताया कि एक कोई गिर गया। शराफत उस इंसान की देखिए कि कैसे हुआ, पूछने चला गया। तो दिख रहा है कि उनको बाद में गिरने के बाद लाया जाए। वाह रे भारतीय जनता पार्टी, तुमने संसद का मजाक उड़ा दिया, तुमने सांसद का मजाक उड़ाया। तो सत्ता पक्ष अलग आरोप लगा रहा है, विपक्ष अलग आरोप लगा रहा है। आरोप जो भी लगे, बचाव में जो भी कहा जाए, अब जांच शुरू हो गई है। जांच से पता चलेगा कि हकीकत क्या है।